मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ अपना जो टॉपिक चल रहा था जातिवाद और सांप्रदायिकता, उसका आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है कि जब एक धार्मिक समूह, मान लो वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी समूह या समुदाय हो, वो जानबूझकर अपने को अलग वर्ग मानने, मतलब हमने ये मान लिया हम तो अलग है, अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है कि हमारे जो समाज में हित है वो अलग है, हम आपके साथ नहीं हैं, और अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। अब मान लो हम ये कह सकते हैं कि मान लो क्या है सांप्रदायिकता, मान लो कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह है, वो ये कह दे कि मैं तो आप सबसे पृथक हूँ, मेरा समाज अलग है, मेरा राजनीतिक जो विचारधारा अलग है, और मेरे जो हित हैं वो भी आपसे अलग है, और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। तो इस विचारधारा को हम सांप्रदायिकता कहते हैं कि हम जानबूझ के अपने धर्म को, अपने समुदाय को अलग मानते हैं, अपनी रीति रिवाज परंपरा अलग मानते हैं, और अपने राष्ट्रीय सामाजिक हित को हम अलग मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। अब देखो सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त करना होता है। जैसे अपने सरकार पे मुसलमानों ने दबाव डाल दिया और अपने लोगों के लिए अधिक सत्ता प्राप्त करे, और ये कहते हैं हमारे लिए अलग से आप निर्णय बनाओ, हमें अलग से अधिकार प्रदान दो। वह राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देना, और इनका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र से भी ज़्यादा हमारे जो हित में निर्णय सरकार ले, जिससे समाज में क्या हो जाती है, फूट पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि भारत में ये जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता मैन भारत में दो जातियों के बीच चली है। कौन सी जाति? एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। तो हमारे यहाँ इन दो जातियों के मध्य जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सांप्रदायिकता होती है, ये क्यों चली आ रही है? तो ये जो अपनी सांप्रदायिकता है, इसका उदय भारत में कैसे हुआ? तो ये ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेजों ने क्या किया था, हमेशा ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, ताकि हिंदू मुस्लिम तो आपस में क्या रहे, लड़ते रहें, और वे अपना शासन आराम से चलाते रहें। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये भारत में अंग्रेजों की देन है। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। अब देखो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये ब्रिटिश सरकार ने हमेशा इन दोनों को बांट के रखा, और कभी तो मुसलमानों का साथ देती, उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी करती, कभी हिंदुओं की, और ये मान लो दो बंदर के बीच में ये मदारी बन के हमें क्या करते थे, नचाते थे। मतलब हमारे सारे जो अधिकार निर्णय हैं वो कभी हिंदुओं के पक्ष में लेते थे अंग्रेज, कभी मुसलमानों के पक्ष में, जिससे हम उनके हाथों में कठपुतली बन के रह गए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ये जो हिंदू मुस्लिम है, अपनी 1857 की क्रांति हुई, इसको एकता को तोड़ने की रणनीति बनाई थी अंग्रेजों ने कि इसको कैसे तोड़े। तो पहले तो मुसलमानों की उपेक्षा की इस क्रांति में, और उसके बाद हिंदुओं को बढ़ावा दिया। मुसलमानों की उपेक्षा की और हिंदुओं को बढ़ावा दिया कि हम हिंदुओं के साथ हैं। फिर उनको ये लगा कि अब हिंदू हमारे पक्ष में हो गए, तो अब लड़ाएं कैसे? तो फिर उन्होंने मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर राज्य करने का प्रयास किया। अब मुसलमानों को अपने पक्ष में लिया और हिंदुओं को दूर कर दिया। अब 1905 में ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसने क्या किया था, सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि मुसलमानों के लिए इन्होंने कह दिया कि यदि आपको भारत से कुछ रियायत चाहिए तो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पे इन्होंने 1906 में, कि मुसलमानों की रक्षा तो एक अलग पार्टी कर सकती है, इसने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी कि आप अपने अधिकारों की मांग करना चाहते हो कि कांग्रेस के माध्यम से अधिकारों की मांग नहीं होगी, आप क्या करो, नया दल बना लो। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति इसने दे दी कि मुसलमानों को मुसलमान वोट देंगे और हिंदुओं को हिंदू वोट देंगे। और 1904 में जिन्ना ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के संस्थापक, उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया। जिन्ना ने कहा कि अब भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, एक हिंदुओं का राष्ट्र, एक मुसलमानों का राष्ट्र। ये मांग रखी तो अंग्रेजों ने उसका तुरंत समर्थन कर दिया कि हाँ,
भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र। और अंत में इसी का हमें नतीजा मिला कि 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। जो हिंदुओं का देश था वो हिंदुस्तान बना और जो मुसलमानों का देश था वो पाकिस्तान बना। तो मतलब अंग्रेज़ों की देन थी ये सांप्रदायिकता भारत में। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण है। तो पहला कारण है विभाजन की कटु स्मृतियाँ। जब भारत का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, सीधे कार्रवाई दिवस बनाया था, क्योंकि गांधी जी ने मना कर दिया कि अगर भारत के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश पे होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि अब हमें सीधी कार्रवाई करनी है, यूँ तो ये पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब लोगों में मार काट और हिंसा शुरू कर दी और वेमनस से फैला दिया। सीधी कार्रवाई का मतलब मार काट और हिंसा फैला दी थी और वेमनस से फैला दिया। अब इस विभाजन से क्या हुआ था, स्वतंत्रता के साथ अपने देश का विभाजन हुआ था और देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी थी और लाखों लोग वो बेचारे अपना घर संपत्ति छोड़कर इनको भागना पड़ा। भारत से भी भागना पड़ा और उधर जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको भी भागना पड़ा था। लोगों की जगह जगह हत्याएं हुई और महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। लोगों का कत्लेआम कर दिया था लोगों को, कई बच्चे अनाथ भी हो गए थे। अब जो लोग जिन्होंने इस विभाजन को देखा ना, उन लोगों की स्मृति में विवाद घर कर गई। उनको ये भी याद है कि मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसे किया। तो इस मानसिकता के कारण कि मुसलमानों ने देश के विभाजन के समय ऐसा किया था, छोटी सी घटना है अपने भारत में एक बड़ा रूप ले लेती है। छोटी सी घटना क्या होती है, देश में बड़ा रूप ले लेती है और उसकी वजह से क्या होता है कि अपने असांप्रदायिक दंगे शुरू कर देते हैं। कई परिवार है बेचारे आज भी उस घटना को नहीं भुला पाए हैं कि पाकिस्तान बना था तो देश में क्या हुआ था। इसके अलावा अगला है राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना को पनपाना। अब देखो ये राजनीतिक दल है, मैंने बताया था आपको कि स्वतंत्रता के बाद है हम अपने यहाँ कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ था और ये गठन धार्मिक आधार पे हुआ था। जैसे हिंदू महासभा हिंदुओं ने बना ली, जमात इस्लाम मुसलमानों ने बना ली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये कई ऐसे संगठन बन गए थे जो ये कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा हिंदू महासभा करेगी, मुसलमानों की जमात इस्लाम या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करेंगे। तो इन दलों ने स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना प्रारंभ कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जिससे क्या हुआ, देश में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। लोग ये कहने लगे थे कि हमें भारत से अलग कर दो। तीसरा है मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। ब्रिटिश शासनकाल से यह क्या है कि ये जो मुसलमान था ये आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से दोनों से पिछड़ गए थे। हालांकि नौकरी है, व्यापार और उद्योग धंधों में उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई और ना ही मुस्लिम समाज को क्या है कि अपने जो यहाँ आधुनिकीकरण हुआ उसका कोई उनको फ़ायदा मिला। मुसलमानों को आधुनिकीकरण का फ़ायदा भी नहीं मिला, जिससे क्या हुआ था कि जो समाज है उसमें विकास की जगह या मान लो भाईचारे की जगह उनमें असंतोष बढ़ा था। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया था, असंतोष बढ़ गया उनमें। अब जो नेता थे, पार्टी थे, उन्होंने क्या किया था कि मुसलमानों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों को हथियार बना लिया। ये वेमनस से फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया और ये हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाते गए। तो अब हमें अगर दूर करना तो हमें क्या है कि मुसलमानों को हमें शिक्षा से जोड़ना होगा। तीसरा है पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। अब ये जो पाकिस्तान की मीडिया है, मीडिया मतलब इनके समाचार पत्र, ये भी क्या है हिंदू मुस्लिम तनाव को हमेशा बढ़ाकर पेश करती है। छोटी सी बात को ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और षड्यंत्र की तरह इसका प्रचार करती है कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे 1981 और 93 के बीच पाकिस्तान की जो मीडिया थी उसने हिंदुओं और सिखों में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। 1984 में भारत में सिख दंगे हुए थे पंजाब में और इसके पीछे पाकिस्तान की मीडिया थी। 1993 में अपने यहाँ बम्बई में बम विस्फोट हुए थे। तो ये भी क्या है, किसका द्वारा किए गए थे, ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे, जिसमें कई मुसलमान शामिल थे और इन्होंने क्या किया था, फिर हिंदू मुसलमान है उन दंगों को पाकिस्तान ने भड़काया था। तो ये पाकिस्तान की मीडिया हमेशा वो क्या करती है कि भारत में हमेशा मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो दंगे होते हैं उनको भड़काने का कार्य करती है। अगला है सरकार की
उदासीनता, मतलब सरकार क्या है कई बार उदासीन हो जाती है, छोटी सी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती, जिससे क्या होता है छोटे से दंगे हैं वो बहुत विशाल रूप ले लेती है। जैसे हाल में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे एक छोटी सी घटना हुई थी, मतलब गाय क्या मांस कहीं मिल गया था, तो वो हिंदुओं ने सोचा कि ये मुसलमान है, वो गाय का मांस खाते हैं, गौ हत्या करते हैं। उस बात से पूरे यूपी में दंगे फैल गए थे। दलीय राजनीति, गुटिया राजनीति और चुनावी राजनीति, इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है। किसके लिए? सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। कैसे जिम्मेदार है कि ये जो सांप्रदायिकता की समस्या है ना, इसको राजनीतिक दल क्या करते हैं अपने संकुचित हितों के लिए या संकुचित दलीय हितों के लिए, ये राजनीतिक जिम्मेदार है, ये सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाते हैं, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। अब यदि हम देखें कि 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए हैं ना, इसमें का मूल कारण राजनीतिक दलों का स्वार्थ ही रहा है। राजनीतिक दल हमेशा क्या करते हैं कि स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, और ये दंगे भी अमूमन ये मान लो कि राजनीतिज्ञ जानबूझ के करवाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम का ध्यान बंटा रहे एक दूसरे में और ये अपनी राजनीति करते रहे। तुष्टीकरण की राजनीति। अब देखो तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण होता है कि एक वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी अनुचित मांग को मान लेना और उन्हें विशेष रियायत और अधिकार देना, ये होती है तुष्टीकरण की नीति। तो भारत में क्या हुआ था कि शुरुआत से अंग्रेज़ों ने हमेशा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। वो मुसलमानों की हर नाजायज़ मांग को मान लेते थे। अब मुसलमानों ने क्या किया, इसको अपना जो एक वर्ग था मुसलमान, उसने अपना अधिकार मान लिया कि ये तो हमारा अधिकार है। इससे दूसरा जो वर्ग था हिंदू है, सिख है, उनमें क्या होता है असंतोष पैदा होता है। अगला है वोट बैंक की राजनीति, मतलब कुछ राजनीतिक दल है वो किसी वर्ग विशेष को, कुछ राजनीतिक दल वोटों के लिए अपने वर्ग विशेष के सभी सही और गलत दोनों कदमों का समर्थन करते हैं। ये सोचते हैं कि यदि इनका गलत का समर्थन नहीं किया तो ये हमें वोट नहीं देंगे, तो इनके सही और गलत दोनों कदमों का समर्थन करते हैं, जिससे दूसरे वर्ग में क्या हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। अब देखो ये है अपने सांप्रदायिकता के हमने कारण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।